अभी करंट में चल रहे दिल्ली इलेक्शन में एक बात कॉमन है, सारी पार्टियां एक ही ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं कि लोगों को फ्री के लड्डू दे दो, फ्री में चीज़ें बांट दो, फ्री में पैसे बांट दो और लोग आपको वोट दे देंगे। लेकिन इसके बैड इम्पैक्ट के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। चाहे लोगों को आप कितने पैसे दे दो, लोग उतने ही गरीब रहेंगे जितने वो हैं, क्योंकि इकोनॉमी में काम ऐसे ही होता है। अब आप सोच लीजिए कि आप एक दुकानदार हैं और आपके पास एक ही सामान के 3 वेरिएंट्स हैं, एक स्मॉल वाला, एक मीडियम वाला, एक लार्ज वाला। अब स्मॉल वाले के रेट है 20 रुपये, लार्ज वाले के रेट है 80 रुपये और मीडियम वाले के रेट है 40 रुपये। अब ज़्यादातर लोग 20 रुपये का जो आपके पास सामान है उसकी डिमांड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके रेट कम है। मीडियम वाले की भी कुछ लोग कर रहे हैं और लार्ज वाले की बहुत कम लोग कर रहे हैं। लेकिन अचानक से सोचिए कि सभी लोगों के पास इक्वल पैसे आने लगे और जैसे उनके पास इक्वल पैसा आए वो सभी लोग सीधा आके 80 रुपये वाले की डिमांड करेंगे और जैसे वो लोग 80 रुपये वाले की डिमांड करेंगे, सप्लाई कम होने की वजह से 80 रुपये वाली चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे और जिन लोगों पे 80 रुपये थे उन पे अगर 180 रुपये भी आगे हों वो वापस से 80 रुपये हो जाएंगे और इससे वापस से उन लोगों की जो प्योरिटी है वो वही रह जाएगी। ना उनका कोई भला हुआ, ना कोई फ़ायदा हुआ, बस वोट चला गया। और अलग सरकारों को ये सोचना चाहिए कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे दिलाएं, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। बात कर रहे हैं फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे दो, फ्री में ये बात दो, वो बात दो, लेकिन कोई भी इस बारे में नहीं सोच रहा है कि इसका इम्पैक्ट कितना बुरा है। अब आप ये सोचिए कि अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो आपके पास खुद ही इतना पैसा आ जाएगा कि आप जाके सामान खरीद सकते हैं, आपको किसी स्कीम के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि उसमें तो दिमाग लगेगा ना, उसमें मेहनत लगेगी, सही में काम करना पड़ेगा। लेकिन इन सब चीज़ों में क्या दिमाग ख़राब करना, अब सीधा जाओ, लोगों को पैसे ऑफर करो, लोग आपको वोट देंगे। वैसे भी इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पर वोट 2-2 हज़ार रुपये में खरीद लिए जाते हैं, बिरयानी खिला के लोग वोट दे देते हैं, उस जगह पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? और इसमें किसी पार्टी के पैसे तो जा नहीं रहे हैं, जा रहे हैं आपके पैसे, क्योंकि आप लोग दे रहे हैं टैक्स और उन्हीं टैक्स के पैसों को स्कीम के द्वारा आप ही को दे दिया जा रहा है और आपको लग रहा है कि सरकार हमारा भला कर रही है। टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन और लोगों की स्कीम्स भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, ये कोई नहीं देख रहा है। यहाँ पर वोट देने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, वो भी आप ही के पैसों को आप ही को दे दिया जा रहा है और लोग खुशी खुशी वोट भी दे दे रहे हैं। लेकिन असल में होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आपको देखना चाहिए कि कौन कौन आदमी असल में काम कर रहा है, जो असल में काम कर रहा है सिर्फ उसी को वोट मिले, ना कि उसे जो कि फ्री में पैसे बांट रहा है, क्योंकि वो पैसे कोई कहीं से ला नहीं रहा है, वो आप ही के पैसे आप ही को वापस कर देगा और आपका पोपट बन जाएगा। इसीलिए आप समझिए कि आपको जो उसका काम अच्छा लगे, जो असल में काम करे, बिना पैसे दिए भी आप उसे वोट दे दीजिए, समझ रहे हैं? लेकिन लोगों के पास इतना टाइम कहाँ कि वो देखें कि कौन क्या काम कर रहा है। लोगों के पास रील स्क्रॉल करने का टाइम है, सारे काम करने का टाइम है, मगर ये पता करने का टाइम नहीं है कि कौन आपके लिए काम कर रहा है। आपके जो 5 साल जाएंगे वो अच्छे काम के लिए जाने चाहिए, असल में वर्क होना चाहिए। 5 साल में देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाए। लेकिन लोगों को क्या है, सिर्फ पैसे मिल जाए और वोट दे दो। अब इंडिया को अगर सही में ग्रो करना है, सही में इंडिया को डेवलप बनाना है, तो आपको असल में अच्छे आदमी को वोट देना पड़ेगा, चाहे वो इंडिविजुअल कैंडिडेट ही क्यों ना हो। अब इंडिया में हालत इतनी बुरी हो गई है कि गिनी चुनी 3-4 पार्टियां ही हैं जिनके नाम चल रहे हैं और उन्हीं को वोट मिल रहे हैं। और जो इंडिविजुअल कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जो लोकल कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जो असल में काम कर सकता है, उसे कोई वोट भी नहीं दे रहा। देश की हालत यहाँ तक बुरी हो गई है कि लोग खड़े नहीं हो रहे इलेक्शन में। इलेक्शन में खड़े होने से फ़ायदा ही क्या जब आपको वोट ही नहीं मिलेगा। वैसे तो इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम पे चलता है, मगर हम लोग सिर्फ 2 या 3 पार्टियां हैं जिनका नाम जानते हैं और उन्हीं को वोट देते हैं। हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि कौन कौन खड़ा हुआ है, क्योंकि छोटे पार्टियां जो होती हैं उनके पास प्रचार के लिए पैसे नहीं होते। उनके बारे में हमें खुद पता करना पड़ेगा कि वो सही में काम करने लायक है या नहीं है और उन्हें वोट देना चाहिए। छोटी पार्टियां जब बड़ी होंगी तब जाके देश का भला होगा। ये बड़ी पार्टियां और बड़ी होती जाएंगी, इससे देश का कोई भला नहीं होगा। और इसीलिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि किसे वोट देना है। एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि ये जो एक वोट है ये हमारे पूरे 5 साल और देश का पूरा भविष्य तय कर सकता है।